देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें बहादुरा के मोती पैलेस सर्किल पे और यहाँ जो है अभी सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी के लिए न्याय की एक यात्रा है और राष्ट्रीय करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शीला शेखावत उसका नेतृत्व कर रही है। और ये कार्यक्रम है गोगामेड़ी से जयपुर सीएम हाउस तक पैदल यात्रा का। तो आज गोगामेड़ी से ये रवाना हुए और आज बहादुरा पहुंचेंगे। बहादुरा से सावा तारानगर होते हुए आगे इस प्रकार से जयपुर जाएंगे और ये पैदल यात्रा है। काफिला भी है। अभी मोती पैलेस होटल के पास इनका काफिला पहुंचने वाला है पैदल यात्रियों का। और ये न्याय के लिए है। सुखदेव सिंह शेखावत की जब हत्या हुई थी तब इन्होंने मांग की थी और सरकार ने आश्वासन भी दिया था। उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उस मांग को लेके आज जो है ये पैदल यात्रा शुरू की है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको इस राष्ट्रीय करणी सेना की पैदल यात्रा का कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व शीला शेखावत जो सुखदेव सिंह की धर्मपत्नी है वो उसका नेतृत्व कर रही है और राष्ट्रीय करणी सेना की अध्यक्षा भी है। तो अभी ले चलते हैं आपको कार्यक्रम। कोई बात नहीं, मैं मेरे हिसाब से चलूँ। तो ये पैदल यात्रियों का काफिला आ चुका है। गोगामेड़ी से सीएम हाउस जयपुर तक का ये काफिला है। प्रशासन भी है लगा हुआ है और ये पूरी टीम के साथ चल रहे हैं। और एकदम शांत तरीके से और शीला शेखावत भी आगे चल रही है और ये पूरे पुलिस प्रशासन उनके साथ है। पुलिस की व्यवस्था है सभी तरीके से। तो ये काफिला चल रहा है और इधर पुलिस की और उनकी राष्ट्रीय करणी सेना की जो है गाड़ियाँ भी उनके पीछे चल रही है। और ये आज इनका बहादुरा में जो है ठहराव होगा और उसके बाद में ये आगे चलेंगे। तो अब ये बहादुरा रेलवे स्टेशन श्री कृष्ण कीर्तन मंडल के यहाँ पहुँचेंगे और ये पुलिस प्रशासन भी साथ में है और ये काफिला चल रहा है। इस प्रकार से ये बहादुरा की ओर चल पड़े हैं। तो आपको ले चलते हैं आगे के कार्यक्रम। ये काफिला है लंबा चौड़ा। उनकी सुरक्षा में पुलिस भी लगी हुई है। इस प्रकार से ये सभी लोग हैं राष्ट्रीय करणी सेना के लोग। कि ये जो है श्री करणी सेना की जो पैदल यात्रा आ गई और करणी चौक पे हम यहाँ खड़े हैं और ये नारे लगा रहे हैं। ये नारे लगाते हुए आ रहे हैं और ये बिल्कुल इस प्रकार से। और ये हाँ नारे लगाते हुए आ रहे हैं। ये काफिला चल रहा है। गाड़ियों का काफिला है। चल पुलिस स्टेशन के आगे से होता हुआ ये काफिला अब जो है यहाँ इनका ठहराव आज जो है श्री कृष्ण अतिथि सदन जो सब जेल के सामने वहाँ होगा। और ये काफिला चल रहा है और नारे लगाते हुए जा रहे हैं।
हाँ धीरे धीरे स्टेशन करिए स्टेशन है नहीं, जेल के सामने नहीं जी कृष्ण मंडल जेल के सामने। नहीं क्या खतरा है, आदमी का खतरा के? हाँ खाना खुना की व्यवस्था करिए सारी बेटा दूसरी साइड में जाओ बाजार में बाजार में चलो हम इन्हें जाएंगे बिल्कुल अंतर सब आप सीधो ले लेंगे। आपस सीधा चलाएंगे ये ईदगाह चौक से अब जो है इधर तहसील साइड से होते हुए नगर पालिका से होते हुए और ये आएंगे। ये बोला है सियासत बोला है अमर रहे। शीला शेखावत और उसकी लड़की जो है वो भी उसके साथ है और ये काफिला है लंबा चौड़ा उनके साथ है, लेकिन सभी लोग पैदल हैं और ये पैदल यात्री जो इस समय न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। और शीला शेखावत है, उसके साथ उसकी लड़की है सुखदेव सिंह शेखावत की, और शीला शेखावत जो है राष्ट्रीय कन्या सेना के अध्यक्ष हैं। और इससे पूर्व जो है सुखदेव सिंह शेखावत जो गोगा मेडी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बाद शीला शेखावत को ये कार्यभार सौंपा गया था। तो अब ये यात्रा न्याय यात्रा जो है गोगा मेडी से और सेम हाउस जयपुर तक ये पैदल न्याय यात्रा ये करीबन 400 किलोमीटर हो जाएगी और न्याय की मांग करते हुए आज जो है ये गोगा मेडी से रवाना हुए थे। तो नारे लगाते हुए जो चल रहे हैं और आज ये करीबन 20 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं और रामगढ़ से इधर जो गोगा मेडी है तो गोगा मेडी कर्णपुरा सिकरोड़ी और मुंशी अड्डा सभी जगह इनका जो है स्वागत भी जोर शोर से हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ जो है श्री कृष्ण तिथि दिन में शाम को यहाँ होगा ठहराव होगा। सुखदेव सिंह शेखावत के जो शुभचिंतक हैं और राष्ट्रीय कन्या सेना दूसरी राष्ट्रीय कन्या सेना है उसके कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से ये यात्रा पैदल यात्रा चलती रहेगी। साथ हैं श्री राष्ट्रीय कन्या सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला जी शेखावत। तो शीला जी, आज आपने गोगा मेडी से ये न्याय यात्रा शुरू की है, तो आपका क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और जो न्याय यात्रा है ये हम न्याय के लिए ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे थी वो हमारी मांगे अभी तक पेंडिंग है। अभी तक उन मांगों की तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं गया है। तो हम उनको चेता देते हैं कि ये हमारी न्याय यात्रा है, इसको न्याय यात्रा ही रहने दें, कोई आंदोलन न बढ़ने दें। ये कब तक चलेगा कार्यक्रम? ये 14 को लास्ट है, 14 तक हम ऐसे ही चलेंगे और 14 को हमारा लास्ट होगा। सेम हाउस तक 14 पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल। ये काफिला आगे बढ़ेगा या इतने लोग रहेंगे? नहीं, ये तो जैसे बिना बुलाए जो भाई होते हैं ना, जो दिल से जुड़े हुए हैं, ये वो भाई हैं, ये बिना बुलाए आए हैं। लेकिन अब जब हमें पता ही चल गया कि हमें न्याय यात्रा कहाँ तक सीएम हाउस तक पहुँचना ही है,
तो फिर हम अब अपने जो करनी सैनिक हैं, अदर सर्व समाज है, उनको सबको टैली करके बुलाएंगे। और अब हमारा काम करने का यूँ लगा लीजिए कि तरीका भी बदलेगा और मूड भी बदलेगा। नहीं, प्रशासन ने आपसे कोई संपर्क किया क्या आपने घोषणा के बाद में? नहीं, प्रशासन हमें बुलाया, हमारी प्रतिनिधि मंडली को बुलाया, लेकिन उनका कहना है कि हमें 1 महीने का टाइम और दीजिए ताकि हम आपकी मांगों को पूरा कर सकें। तो ऐसे टाइम पे टाइम मांगना और देना हमारे बस की बात अब नहीं रही। हमने 3 महीने सरकार को दे दिए थे, अब हम इनको टाइम नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आपकी यात्रा में कामयाब रहे। हमारे साथ हैं सर आपका मनोहर सिंह जी। सर, आप इनके राष्ट्रीय करनी सेना के कोई पदाधिकारी हैं? किस पद पे? प्रदेश अध्यक्ष जी। तो आप बताइए कि आपकी ये 11 सूत्री मांग है, क्या है? 11 सूत्री मांगों में एक तो जो संघर्ष समिति बनी हुई थी, उन्होंने 11 सूत्री मांगों पर वो अपना निर्धारण किया था। तो उसमें से NIA की एक जांच मांगी थी, वो हमें मिल गई, जो हमने परिवार ने नहीं मांगी थी, संघर्ष समिति ने मांगी थी। दूसरा, सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो सारी सुरक्षा उपलब्ध करवा दी। लेकिन इसके बाद जो बची हुई मांगे थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। उसमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक सुखदेव सिंह जी के साथ में एक अजीत सिंह जी की भी हत्या हुई थी। उसके परिवार को उन्होंने उन शर्तों में सरकारी नौकरी की बात की थी, वो आज तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। आर्थिक पैकेज की बात थी, वो आज तक उन्होंने नहीं दिया था। गवाहों के लिए सुरक्षा का जो प्रावधान होता है, इतना बड़ा मर्डर जो हुआ है उसमें आज तक उन्होंने इन गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई है। और फिर इसके बावजूद भी NIA ने सेंट्रल जेल में बेपर्दा उनकी जो शिनाख्त परेड होती है उसमें उनको ऐसे ही 5 जो गवाह हैं उनको पेश किया है। तो उनकी जान को खतरा है, वो आज तक सरकार के दिमाग में ये नहीं आया कि ऐसे कैसे इनको पेश किया चाहिए बेपर्दा। क्योंकि ऐसे जो निर्भम अपराधी है उनके सामने जाके उनके अंगुली लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका जीवन है वो खतरे में डाल रही है सरकार, तो इनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये हमारी मुख्य मांगों में से है। और अभी जिन्होंने हथियार के लाइसेंस देने की बात की थी परिवारजनों को, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? तो हमारी जो मांगे थी, तो आज 90 दिन का पीरियड हो गया है, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इसके आखिर में हमने हार के ये न्याय यात्रा करने के लिए हम CM का घेराव करेंगे। और आज गोगामेडी से चलकर जो समर्थित स्थल है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का, वहाँ से चल के आगे जाएंगे। नहीं, कोई ज्ञापन वगैरह देगा या घेराव करेंगे? घेराव करेंगे हम तो वहाँ पे। और अगर नहीं होगा तो आगे की हमारी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, जो पूरे भारत 22 प्रदेशों में कार्य कर रही है, जयपुर पहुंचने पे पूरे 22 प्रदेशों के सारे पदाधिकारी आएंगे और करनी सैनिक आएंगे। और हम तो ये है कि पूरी तरह से उसके आगे का जो परिणाम होगा हमें अभी भी मालूम नहीं है। आज प्रथम दिन था, हमारी 13 दिन की ये पद यात्रा है और 13 दिन के बाद में हम CM हाउस पहुँचेंगे। उसके बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो भविष्यगत में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे फिर आपसे समय पे मिलते रहेंगे। और तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।